भाई मैं आपका भाई सुमित बाल्यान गाँव ताजपुर से भाई अपनी 4 धाम यात्रा कर रहा हूँ साइकिल द्वारा। आज है भाई मेरी यात्रा का डे 9 और भाई मैं निकल चुका हूँ अपने दूसरे धाम गंगोत्री के लिए। तो भाई अभी मैं तकरीबन 11 बजे मैंने जहाँ पे स्टे किया था मैं वहाँ से निकला था और तकरीबन मैं 4 किलोमीटर भाई मैं पैदल आ चुका हूँ। अभी ये जो पहाड़ है इस पे मुझे 20 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी है। तो 20 किलोमीटर के बाद फिर भाई मुझे ढलान मिलेगी कम से कम नहीं तो 25 से 30 किलोमीटर की। तो भाई ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहना। तो भाई जैसे यात्रा का जो भी आगे का शेड्यूल होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। भाई माँ यमुनोत्री धाम की ये मेरी पहली कावड़ है जो मैंने कल सुबह उठाई थी। तो भाई देखते हैं अभी आगे का सफ़र हमारा कैसा रहता है, कैसा गुजरता है। भाई बरकोट से लमसम 4-4.5 किलोमीटर आगे, ठीक है। तो 4-4.5 किलोमीटर आने के बाद भाई यहाँ पर एक है ना टनल बनने का काम स्टार्ट हो रहा है। ये जो टनल है आपकी ये सिलकारा बैंड सिलकारा तक जाएगी। अगर आप बाई रोड जैसे ये रोड आपका गंगोत्री की तरफ जा रहा है, अगर आप यहाँ से सिलकारा जाते तो आपको तकरीबन में 20 से 25 से 30 किलोमीटर लगने वाले हैं, ठीक है। पर ये नई टनल बन रही है, ठीक है। ये पहाड़ को काट करके नई टनल बनाई जा रही है। इससे जो आपका है ये जो सिलकारा का रास्ता है ये तकरीबन 4.5 किलोमीटर का हो जाएगा, 10 मिनट का रास्ता। यानी कि जहाँ पे आपको 25 किलोमीटर घूम के जाने की ज़रूरत थी, अब वहाँ से आप मुश्किल से 10 मिनट में 4 किलोमीटर जा कर के सुरंग टनल के अंदर से और सीधे सिलकारा पहुँच जाओगे। तो भाई मैंने यहाँ से एक भाई था, एक इंजीनियर था, मैंने उससे बात की थी तो वो बोले कि इस टनल को बनने में कम से कम अभी 2 साल का और समय लगेगा, ठीक है। ये रास्ता आपका बरकोट से आ रहा है, ठीक है। बरकोट से होते हुए जैसे ही आप गंगोत्री जाओगे तो 4 किलोमीटर क्रॉस करते ही आपको ये टनल मिलेगी। टनल अभी चालू है नहीं, टनल बन रही है और इसके बनने में भी लगेंगे कम से कम 2 से 2.5 साल का समय। ये बात तो लोगों का मतलब सफ़र बिल्कुल आसान हो जाएगा। कुछ मेरे जैसे भाई होंगे जो ये साइकिल यात्रा करेंगे इन फ्यूचर आगे जाके, तो भाई उनके लिए कम से कम ये 20 से 25 किलोमीटर बचा देगी। यानी कि बहुत कम समय में। अच्छा, इस टनल में आपको कोई चढ़ाई नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल समतल एरिया पर रहेगी। जब ये बन के तैयार होगी तो फिर एक बार रूट मारे लगाएंगे यहाँ पर, देखेंगे भाई कैसी क्या टनल बनी है। तो भाई राड़ी है जो मेरी लोकेशन से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे ये जो पहाड़ की चढ़ाई है ख़त्म हो जाएगी। फिर मुझे 25 से 30 किलोमीटर का उतरने वाला ट्रैक मिलेगा जिसमें मुझे पेडल लगाने की ज़रूरत नहीं है। भाई अभी फ़िलहाल मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ एकदम सुनसान लोकेशन है, कोई ज़्यादा आवाजाही है नहीं, ठीक है। आपको चारों तरफ या तो पेड़ पौधे मिलेंगे, यहाँ पर भाई एक होटल भी है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी होटल वगैरह घर वगैरह है। तो भाई ये पीछे पूरा पहाड़ी क्षेत्र आपको मिलेगा, ठीक है। नीचे ये सामने देख लो भाई, खूबसूरत नज़ारा बिल्कुल भाई, मन लगने वाली जगह है। पर भाई यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा है। और डर किस बात का लग रहा है कि भाई बीच बीच में ना जो वन विभाग वाले हैं उन्होंने भाई यदि आपको कोई भी जंगली जानवर चीता लेपर्ड या फिर भालू वगैरह कोई भी दिखता है तो आप इस नंबर पे सूचना कीजिए, पर संभल के चलिए, ये जंगली जानवर संभावित क्षेत्र है। तो भाई मुझे यही हो रहा है कि भाई बेकार में कहते कुछ आ जावे यार। थोड़ा बहुत तो देख भाई सब होने लगे, ये अकेला आदमी में कोई साथ में होता तो थोड़ी हिम्मत भी मिलती है भाई। मान ले भाई एकदम कोई चित्ता आ गया, लेपर्ड आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं। अब भाई कुत्ता तो है नहीं, उसको भाग जाएगा भाई, वो तो शेर है चित्ता है। अब देखते हैं भाई महादेव हमारी यात्रा कैसे करता है आगे की पूरी। तो भाई इस तरह के रास्तों पर मैं एक सलाह देना चाहूँगा, एडवाइस, यदि आप तो अकेले मत आओ भाई, 1-2 का ग्रुप बना के 2-3 का ग्रुप बना के आओ तो अच्छा रहता है। अकेले में भाई आप परेशान भी रहोगे और आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो भाई ऐसे ही ब्लॉग में बने रहना, देखते भाई आगे कैसी यात्रा रहती है हमारी। जो भी सूचना होगी वो हम आपको बताएंगे भाई।
तो भाई 11 बजे चले थे हम बरकोट से, और बरकोट से तकरीबन 20 किलोमीटर ऊपर तक का हमारी जो पहाड़ी की चढ़ाई थी, वो मेरी जो 20 किलोमीटर की वो चढ़ाई पूरी हुई है, वो हुई है मेरी तकरीबन 4.5 घंटे में। ठीक है, अभी हम ये आपका यहाँ से बरनी घाट और बरकोट 18 किलोमीटर, यहाँ पे एक चेक पोस्ट है ये। ठीक है, राड़ी पहुँच गए भाई अभी हमें। तो भाई अभी यहाँ से ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो भाई ये तकरीबन में 20 से 22 किलोमीटर की ढलान है, मतलब हमें पेडल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो मुश्किल से आधा या 1 घंटे में भाई ये ढलान कंप्लीट हो जाएगी हमारी। यहाँ पर एक ही हनुमान जी का मंदिर है। जय श्री राम भाई। तो भाई अभी यहाँ से ढलान कंप्लीट करने के बाद देखते हैं भाई फिर कितना समय रहता है। उसके बाद देखते हैं कि भाई आज हमें मतलब कहाँ तक कितना कवर कर पाते हैं। वैसे अभी तक जो मैंने कवर किया है वो किया है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कम हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि भाई ये 20 किलोमीटर का पूरा ट्रैक था चढ़ने का, और इस पे भाई मैंने मुश्किल से 2 किलोमीटर साइकिल चलाई होगी, नहीं तो 18 किलोमीटर का भाई ये पैदल ही चलाऊँ। सबसे बड़ी बात क्या थी, इस पे सबसे बड़ा खतरा था जंगली जानवर का, क्योंकि जगह जगह बोर्ड लगाए हुए थे। तो अगर मुझे यहाँ पर भाई ज़्यादा लेट हो जाता तो मुझे यहाँ पे कहीं रुकने की कोई जगह भी नहीं मिलती। तो भाई फाइनली भाई मैं पहुँच गया हूँ अभी। तो देखते हैं भाई अभी हमें कितना समय लगता है, नीचे जाकर पता चलेगा कोई होटल वगैरह स्टे करने के लिए कोई जगह मिलती है या नहीं है। तो अभी भाई चलते हैं यहाँ से। तो भाई ये है आपका गंगोत्री मार्ग है, मतलब कि राड़ी से आप धरासू की तरफ चलोगे। ठीक है, ये जो आपको टोटल रास्ता मिलेगा ना, ये मिलेगा आपको टोटल 45 किलोमीटर के आसपास का। इसमें 20 किलोमीटर की तो आपकी खड़ी चढ़ाई होगी और 25 किलोमीटर आपको नीचे उतरना है। भाई मैं पर्सनली एक एडवाइस देना चाहूँगा इस रास्ते के लिए कि कभी भी आप इस रास्ते पर है ना, एक तो अकेले ट्रेवल मत करना। जैसे आज मैं अकेले कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो हर महादेव करता भाई, या तो भगवान की कृपा मान लो या कैसे भी मेरा निकल रहा है। ये सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड जानवर के लिए होता है ना, जो चीते वगैरह होते हैं, लेपर्ड वगैरह होते हैं, भाई सबसे खतरनाक रोड है। और दूसरी एडवाइस ये है कि भाई आप इस रास्ते पर कभी 6 बजे के बाद ट्रेवल मत करना है। हाँ, अगर आप गाड़ी से हो वो बात अलग है, गाड़ी से कोई दिक्कत है नहीं, बट अगर आप बाइक से हो या साइकिल से हो, पैदल की तो दूसरी बात है। तो भाई ये 2 स्पेशली एडवाइस है जो मैं अपने भाइयों को वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा। अभी इन फ्यूचर कभी भी आप आते हो तो भाई ये बात ध्यान रखना कि बरकोट से लेकर और आपका धरासू तक बीच में 45 किलोमीटर का रास्ता आता है, जिसमें आपको 6 बजे के बाद बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना है। अभी मेरे पास समय है तो मैं आराम से आधा 1 घंटे में नीचे उतर जाऊँगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, पर भाई पर्सनली कह रहा हूँ सब भाइयों से ध्यान रखना, इस बात को भूलना मत भाई। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टनल के बारे में बताया था कि जो टनल है 4-4.5 किलोमीटर की, जिससे आपके 30 किलोमीटर कवर हो सकते हैं। तो भाई वो यहाँ आके निकलेगी। ठीक है, ये जगह सिलकारा है। ठीक है, यहाँ से ये टनल होते हुए ये भाई साहब है, ये क्रेन से देखो रास्ता बना रहे हैं। तो ये कंप्लीट टनल को तैयार होने का समय था जो तकरीबन 2-2.5 साल का था। ठीक है, तो अब मैं जितना तकरीबन 25-30 किलोमीटर घूम के आया हूँ, वो सारा कवर मेरा 4 किलोमीटर में होता है इस टनल में, अगर ये चालू होती तो। इधर से भाई ये टनल होते हुए भाई फिर ये सीधा रास्ता आपका देखो ये जाएगा उत्तरकाशी की तरफ है। उत्तरकाशी यहाँ से 53 किलोमीटर रहता है, धरासू बैंड रहता है 26 किलोमीटर है। अच्छा, धरासू एक ऐसी जगह है जहाँ से आप डायरेक्ट सीधे ऋषिकेश के लिए भी जा सकते हो, हरिद्वार के लिए भी जा सकते हो। तो भाई कुल मिलाकर उत्तराखंड के 4 धामों में भाई डेवलपमेंट है जो वो जोरों शोरों से चला हुआ है। मतलब कि लोगों की सुविधा के लिए अच्छे अच्छे प्लान्स प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए जा रहे हैं। तो भाई अभी देखते कभी फ्यूचर में अगर मौका मिला, अगर जब ये टनल रेडी होगी तो भाई इस टनल में एक बार हम जरूर आएंगे। ये है सिलकारा टनल। अभी पहुँच गया हूँ मैं धरासू बैंड के पास। ठीक है, तो यहाँ से गंगोत्री धाम यात्रा आपका हार्दिक स्वागत करता है। गंगोत्री के लिए रास्ता स्टार्ट हो जाता है भाई। ये भाई इधर से ये जो रास्ता है भाई, ये जा रहा है आपका हरिद्वार और ऋषिकेश। मान लो अगर कोई हरिद्वार या ऋषिकेश से अगर गंगोत्री आ रहा तो वो इसी रास्ते से आएगा, पर भाई हम आए यमुनोत्री की तरफ से, इसलिए हमारा रास्ता दूसरा था। अभी भाई यहाँ से लेंगे वो स्टे लेंगे उत्तरकाशी के पास।
और उत्तरकाशी का यहाँ से अभी डिफरेंस है, डिस्टेंस लगभग 27 से 28 किलोमीटर। तो समय हुआ भाई 7 बजे का। अभी हमारे पास 2 घंटे का हो रहा है। 9 बजे तक भी हम उत्तरकाशी पहुँचेंगे तो फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। रास्ता जा रहा हमारा गंगोत्री धाम की तरफ है, ठीक है। अब इस रास्ते में क्या है कि भाई तकरीबन आपको चढ़ाई तो थोड़ी बहुत मिलेगी, लमसम 1-1.5 किलोमीटर की, नहीं तो सारा का सारा जो आपको मिलेगा, सारा का सारा जो मिलेगा भाई आपको उतराई मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से तकरीबन 27-28 किलोमीटर हमारा पड़ेगा गंगोत्री, वो उत्तरकाशी सॉरी। तो आज का स्टे भाई मैं उत्तरकाशी लूँगा, और उत्तरकाशी के बाद भाई फिर जैसे भी अपडेट होगी भाई वो मैं आपको उत्तरकाशी पहुँच के बताता हूँ कि उत्तरकाशी रुकूँगा या फिर उत्तरकाशी से और आगे जाऊँगा, वो भाई टाइम पे डिपेंड करेगा। एंड मौसम भाई यहाँ का साफ़ है, कोई बारिश की संभावना है नहीं, बादल पूरे भाई बढ़िया मौसम हो रखा है, ठीक है। और रोड वगैरह भी अच्छा भाई, रोड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रही बात आपको ट्रैफिक है, आवाजाही अच्छी मिलेगी, ऐसा नहीं कि कोई सुनसान एरिया आएगा या फिर आप अकेले रह जाओगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो भाई अभी निकल चुके हम उत्तरकाशी की तरफ। अगर भाई आज मैं उत्तरकाशी पहुंच जाता हूं तो भाई आज मैंने अपने 4 धाम यात्रा के 9वें दिन में भाई बढ़िया किलोमीटर में अपने निकाल चुका हूँ। वो भाई उत्तरकाशी जाने के बाद डिसाइड करूँगा कि आज मैंने टोटल कितने किलोमीटर अपने निकाल लिए हैं और कितने टाइम में निकाल लिए हैं। अब ये भाई ये देखो, ये अब आगे से है ना हल्की सी चढ़ाई आ गई है, तो भाई अभी बताते आगे जैसा भी जो रहता भाई। हर हर महादेव। ये भाई कावड़िया रे गंगोत्री धाम से बम बोले, जय बोलेगी गोमुख से। ये भाई गोमुख से कावड़ उठाई है पैदल यात्रा। तो भाई अभी ले लिया मैंने होटल में स्टे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं अभी पहुंचा हूँ दरासू बैंड तक। तो आज जो टोटल मैंने भाई साइकिलिंग की अपनी वो तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर की है। तो भाई इसी के साथ आज मेरा 4 धाम यात्रा का डे 9 होता समाप्त। अब कल भाई सुबह कल का डे 10 स्टार्ट होगा भाई। कल हम निकलेंगे यहाँ से सीधा भटवरी के लिए। भटवरी यहाँ से तकरीबन में 54 से 55 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो भाई देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। अभी फ़िलहाल में भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए भाई यहाँ पर दरसू बैंड पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ आज का ब्लॉग हमारा होता समाप्त। हर हर महादेव, राम राम भाई।